दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बातों की चर्चा करेंगे और ये आपका महत्वपूर्ण होगा। यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो आपका यूपी का पीसीएस हो, जिसको यूपी पीएससी के नाम से भी जानते हैं, या फिर लोअर सबऑर्डिनेट ग्रेड की जो भी परीक्षाएँ होती हैं, या फिर जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं। और अगर आपको उत्तर प्रदेश के रीजन से कोई भी सवाल पूछा जाता है तो इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश की हम पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कल्चरल हेरिटेज के नाम से भी जानते हैं। सो इस वीडियो में हम उद्देश्य क्या रख रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है कि इतिहास में जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कौन से क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, या पुराने समय से कौन सी चीज़ें, कौन से आभूषण जो कि सांस्कृतिक विरासत में रखने लायक होती हैं। किसी भी देश के सांस्कृतिक विरासत से ही उसकी पहचान होती है। तो उन चीज़ों को हम उत्तर प्रदेश में जो कि आपका रखा जा सकता है, उसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रारंभिक पाषाण काल और हड़प्पा काल के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। बहुत ज़्यादा साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे रीजन हैं, कई ऐसे नदियों के बेसिन हैं जहाँ पे इस तरह के साक्ष्य मिलने पॉसिबल हैं या मिल सकते हैं। जैसे बात किया जाए बांदा, बुंदेलखंड का रीजन, मिर्ज़ापुर और मेरठ, ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे आपका सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलता है और ऐसे साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं और कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे ये प्रमाणित होता है। मिर्ज़ापुर का जो विंध्य क्षेत्र है, वहाँ पे चाक द्वारा बर्तनों का निर्माण, ऐसे साक्ष्य भी हमें मिलते हैं जिनका सीधा सा अगर हम देखें तो उसका काल जो है वो प्रारंभिक पाषाण काल और हड़प्पा काल से मिलता जुलता चीज़ें मिलती हैं। इसी तरीके से अतरंजी खेरा जो है कौशाम्बी में एक स्थान है, वहाँ पे कुछ बर्तन पाए गए हैं जो कि जिनका संबंध हड़प्पा काल और प्रारंभिक पाषाण काल से मिलता हुआ दिखाई देता है। कॉपर की कुछ वस्तुएं भी देखने को मिलती है। इससे ये पता चलता है कि पुराने ज़माने में लोगों को कॉपर का ज्ञान था। फिलहाल हम जब इंडियन लेवल पे जब हम चर्चा करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का या फिर हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, उस पर समझेंगे, तो उसको तो हम अलग से पढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में भी जानना आपको इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें यूपी स्पेशल से भी आपके यूपी के एग्जामिनेशन से पूछी जाती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कॉपर की कुछ वस्तुएं हैं जैसे कि कानपुर में, उन्नाव में, मिर्ज़ापुर में और मथुरा में आर्यों के आगमन के साथ ही कॉपर की कुछ वस्तुएं भी मिलती हैं, जिससे ये साबित होता है कि हो सकता है कि आर्य अपने साथ लेके आए हों या फिर उन्हें पहले से कॉपर के बारे में, कॉपर की विशेषताओं के बारे में पता हो, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पहले से ज्ञात हो। ऐसा अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि कई साक्ष्य वैदिक और सिंध सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो भी अभी कई नदियों के बेसिन में दबे पड़े हैं। अगर उनका एक्सकेवेशन किया जाए, ठीक है, अगर उनका सर्वेक्षण के द्वारा उनका खनन किया जाए तो हो सकता है हमें ऐसे साक्ष्य मिल जाए, ठीक है। अब फिलहाल आपका जो हेरिटेज का जो सर्वे होता है, ठीक है, उसमें ऐसे चीज़ों को चिन्हित किया जाता है जहाँ पे ऐसे क्षेत्र मिलते हैं। अब बात करें इंडो द्रविडियन एथनिक ग्रुप, मतलब अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के जो लोग रहते हैं वो किस सभ्यता से आते हैं या फिर उनका प्राचीन जो वंशज हैं वो कहाँ के हैं, तो उनको इंडो द्रविडियन माना जाता है। मतलब कुछ लोग इनको सिंध क्षेत्र के मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो मध्य एशिया से आए थे, और कुछ लोग साउथ इंडियन भी थे। साउथ इंडियन आपके द्रविडियन बोले जाते हैं, मतलब कि वो आपका मूल भारतीय बोले जाते हैं। तो इनका मिक्सचर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के रीजन में लोगों का दिखाई देता है। इसमें से 80% हिंदू और 15% आपका मुस्लिम दिखाई देते हैं, ठीक है। फिलहाल उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपका अगर मॉडर्न उत्तर प्रदेश पढ़ोगे तो उसमें आपको कई धर्म का पूरा डेटा मिल जाएगा, उसको अलग से हम पढ़ लेंगे किसी वीडियो में। फिलहाल हम कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ अन्य कम्युनिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ये कुछ कम्युनिटी हैं जो कि आपका माइनॉरिटी बेसिस पे यहाँ पे निवास करती हैं। यूपी में कुछ उद्योगों की बात करते हैं, क्योंकि उद्योग भी कहीं ना कहीं किसी भी सभ्यता के या किसी भी क्षेत्र का जो होता है वो आपका कल्चर होता है, उसके संस्कृति को प्रमाणित करता है, उसके सांस्कृतिक विरासत को प्रमाणित करता है। जैसे अगर बात किया जाए हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा से बनी हुई चीज़ें, जैसे शॉल हो गया, ठीक है, उसके उद्योग भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कुछ परंपरागत कारखाने देखने को मिलते हैं जो कि आपका कपड़ा बनाने के लिए, मेटल बनाने के लिए, मेटल का काम करने के लिए, जिसको हम लोहार बोलते हैं। सोने का काम करने वाले को सोनार भी बोला जाता है। लकड़ी का कार्य करने वाला जो कि कारपेंटर होता है। तो ऐसे कुछ परंपरागत कारखाने भी हमें देखने को मिलते हैं। इसको कुटीर उद्योग में आप रख सकते हैं। हथकरघा उद्योग, जैसे कि आप जानते होंगे कि टोकरी बनाना, तो टोकरी को हम कई तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग घास से टोकरी बना लेते हैं, ये भी एक हथकरघा उद्योग है, मतलब हाथ से जो भी किया जाता है। इसी तरीके से हम अन्य चीज़ें बनाते हैं, हम झोपड़ियाँ बनाते हैं, वो लकड़ी की झोपड़ी, माटी की झोपड़ी, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका परंपरागत कारखानों में देखने को मिलती हैं। कुछ सेरामिक्स की वस्तुएं बनाई जाती हैं, पत्थर की कारीगरी की जाती है, लेदर वर्क किया जाता है। कानपुर इसके लिए काफ़ी फेमस है, आज भी फेमस है। और आपका बर्तन बनाने के लिए, हड्डी के कुछ वस्तुएं बनाने के लिए, मतलब जैसे जानवरों की हड्डी होती है तो उससे भी कारीगरी करके कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है। बांस से चीज़ें बनाई जाती है। बांस से मैंने जैसे टोकरी का नाम लिया, ठीक है, टोकरी और ढेर सारे आपके, इसको शुद्ध भाषा में टोकरी और टोकरा भी कहते हैं। तो मतलब बड़ी बड़ी टोकरी और छोटी टोकरी, उस तरह की चीज़ें भी आपका बांस के द्वारा बनाई जाती हैं। परफ्यूम बनाए जाते हैं, सांस्कृतिक यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका गिटार वगैरह हुआ,
तो वाद्य यंत्र कुछ होते हैं, अरे यहाँ तक कि कई बार आपने देखा होगा कि मदारी वगैरह जो आपका जो बजाते हैं, बीन बजाते हैं, वो आपका उनके द्वारा खुद का बनाया होता है। तो कुल मिला के मैं ये बता रहा हूँ कि सांस्कृतिक विरासत जो है वो आपका किस तरह की उत्तर प्रदेश की है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा कुटीर उद्योग की और चर्चा करें तो वाराणसी का क्षेत्र, आजमगढ़ का क्षेत्र, यहाँ पे आमगढ़ लिख गया है, तो गाजीपुर का क्षेत्र, मेरठ का क्षेत्र, मुरादाबाद का क्षेत्र जो है और आगरा का क्षेत्र है, ये आपका कुटीर उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, अब जैसे सिल्क और ब्रोकेट्स की जो वस्तुएं हैं वो आपका वाराणसी, मुरादाबाद में देखने को मिलता है, जिसकी आपके आभूषण बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। वाराणसी की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है, ठीक है, और मुरादाबाद के आपके आभूषण काफ़ी फेमस हैं। इसी तरीके से अगर कारपेट की बात करें, कारपेट मतलब वो आपका जो कालीन बिछाते हो ना, चादर बिछाते हो ना, तो कारपेट उद्योग की बात किया जाए तो ये आपका भदोही में, मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग, यहाँ तक कि एशिया के कई देशों में, मतलब एशिया के कुछ अन्य देशों में भी मिर्ज़ापुर का बनाया हुआ कारपेट विदेशों में बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुटीर उद्योग कोई हल्के में लिया नहीं जा सकता। आप चिकन जानते हो, चिकन के कपड़े भी बनाए जाते हैं, ठीक है, कहीं आपने गाने भी सुने होंगे चिकन का कुर्ता, तो इस तरह से आपको ये लखनऊ में देखने को मिलता है उसकी। और ग्लासवेयर की बात किया जाए तो ग्लास से संबंधित, मतलब कि कांच से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो सजाने का सामान हो, चाहे वो खिड़कियाँ हों, चाहे वो शीशा हो, तो ये सब फिरोजाबाद में देखने को मिलता है। कांच की चूड़ियाँ भी फिरोजाबाद में देखने को मिलती हैं। तो अगर कांच होता है तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आपका यहाँ पे बनती हैं। कवर्ड वर्क जो है आपका, मतलब कि कार्ड वर्क, कार्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंस्क्रिप्शन करना, किसी भी चीज़ में कारीगरी करना, उसको कार्ड कहते हैं। तो वो कार्ड वर्क आपका सहारनपुर में देखने को मिलता है। परंपरागत बर्तन भी कई क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जैसे खुर्जा क्षेत्र हो गया, चुनार का क्षेत्र हो गया, लखनऊ हो गया, रामपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया, एक अलीगढ़ हो गया, ठीक है, अलीगढ़ के ताले भी फेमस है, आजमगढ़ हो गया। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे परंपरागत बर्तन के कार्य देखने को मिलते हैं। खुर्जा के जो बर्तन हो गया, घड़ा हो गया, फ्लावर बाउल हो गए, मतलब कि उसमें क्या होता है कि फूल के कटोरे बनाए जाते हैं, मतलब कि मिट्टी होती है उसके ऊपर आपका कारीगरी कर देते हैं और उसमें कुछ जस्ता टाइप का मटेरियल होता है, उसको फूल बोलते हैं, ठीक है, फूल का बर्तन, ठीक है। ये सारी सांस्कृतिक विरासतें हैं जो कि आपका पुराने ज़माने से चली आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। ब्लेस्ड सिरामिक्स की बात किया जाए, आप सिरामिक्स जानते हो कि नहीं जानते हो? सिरामिक्स जो होता है उसका वो मटेरियल इतना हार्ड होता है, कई बार अगर मैं आपको बताऊँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से बताऊँ तो जितनी भी मशीन होती है ना, आजकल मशीन में जो आपका कटिंग टूल होता है उसमें सिरामिक्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, उसकी टफनेस ठीक ठाक होती है, तो वो जल्दी वियर एंड टियर नहीं होता, इसीलिए उसको हम कई बार सिरामिक्स यूज़ करते हैं। तो पुराने ज़माने में भी लोगों को सिरामिक्स के बारे में पता था, तो वो लोग ब्लेस्ड सिरामिक्स यूज़ करते थे और ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनाने के लिए होता है। अब इसमें इसके कुछ कलर पाए जाते थे, नीला, हरा, भूरा, नारंगी, कुछ ऐसे कलर के आपके सिरामिक्स का यूज करके चीज़ों को बनाया जाता था। अब बांस के कुछ आर्टिकल बनाए जाते हैं और ब्रास के कुछ आर्टिकल। ब्रास मतलब आप ऐसे समझो कि एलॉय क्या होता है, मतलब मिश्र धातु क्या होती है। अगर दो धातुओं को परस्पर मिला दिया जाए, दो मेटल्स को अगर मिक्स कर दिया जाए किसी पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, दो या दो से अधिक वस्तु, मतलब कि मेटल्स को, ऐसा नहीं है कि एक मेटल को ABC कोई 3 मेटल लिया, कुछ प्रपोर्शन में मिलाया परसेंटेज वाइज, तो उसका जो कंपोजिशन तैयार हुआ वो क्या होता है कि मिश्र धातु होती है। तो ब्रास भी एक मिश्र धातु है, उससे कुछ आर्टिकल बनाए जाते हैं, उससे कुछ बर्तन या फिर कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। और इनका जो कारखाना है वो आपका मुरादाबाद में देखने को मिला है। मीनाकारी की बात किया जाए तो ये सिल्वर जो है, सिल्वर का क्षेत्र मीनाकारी में देखने को मिलता है। यहाँ पे सोना, हीरा, चांदी के आभूषण जो है वाराणसी और लखनऊ में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमने कल्चरल हेरिटेज से जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है और कौन से कारखाने कुटीर स्तर पर या फिर छोटे स्तर पे उत्तर प्रदेश में पहले से फेमस थे या फिर आज के डेट में भी फेमस है, उसको बताने की कोशिश की। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है, कई बार अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रदेश के बारे में कुछ सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताइए, तो आप इन सब तथ्यों को रख सकते हो। ठीक है, वीडियो को हमने शॉर्ट रखने की कोशिश की। अगर आपको और डिस्क्राइब करके पढ़ाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपका कमेंट ठीक ठाक है तो हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।